हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होगे, सुरक्षित होगे और अपने घरों में सेफ होगे। और अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है। आपके एरिया का क्या हाल है मेरे को बताइएगा। यहाँ पर तो खुल चुका है, बस थोड़े से प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। बाकी तो सब खुल चुका है। और मेरे यहाँ भी बैठी हूँ फ्री होकर। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया। ये हस्बैंड जी और भाई ऑफिस चले गए हैं और ये टाइम होता है मेरा मी टाइम। मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ इस टाइम। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग करूँ। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा काम में व्यस्त रहती हूँ तो इस चक्कर में ब्लॉगिंग में भूल ही जाती हूँ और याद ही नहीं रहता काम के साथ में ब्लॉग भी कर पाऊँ। और थोड़ा थकान भी फील होती है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं अभी ये टाइम है मेरा, मतलब ऑलमोस्ट एंड है ही है। मतलब डेट आने ही वाली है कुछ ही टाइम में। तो थोड़ा दिक्कत होती है काम करने में, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल मैंने जो बिछौनी होती है बच्चे की वो बनाई है और बेबी के आने की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। अभी उसकी बुआ ने कपड़े सेंड कर दिए हैं तो वो भी आ जाएंगे तो उनको भी क्लीन करके रखूँगी। और मैंने कल मीरा मंगाई थी क्योंकि जब बेबी आएगा तो फिर सामान थोड़ा उसका साफ़ सुथरा मतलब अलग ही रखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैंने एक अलमीरा मंगाई है तो वो भी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। अभी मैं बैठी हुई थी थोड़ा रेस्ट करने को, आज हेयर वॉश किया था तो मेरे को लगा आप सभी से थोड़ा सा बात करती हूँ। स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉग तो हो जाएगा, वरना फिर आलस खा जाओ तो फिर वो आलस ही हो जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आज मेरे ना कूलर के भी सर्विसिंग के लिए आने वाले हैं भैया। लॉकडाउन की वजह से हम लोग सर्विसिंग नहीं करा पाए थे, वरना इस बार हमारा कूलर सर्विसिंग मांग रहा था। मतलब वो इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं करता था, इसलिए हमको गर्मी में सफ़र ज़्यादा करना पड़ा इस बार। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपको अभी बाहर समुंदर भी दिखाऊंगी, वो बहुत प्यारा लग रहा है और देखकर डर भी लग रहा है। तो बहुत उफान पर है आज। आज नहीं, मतलब 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। और कल तो बहुत बारिश हुई थी बट मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। मौसम अच्छा था तो ये लग रहा था कि मैं फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ, वरना गर्मी में मुझ पे काम नहीं होता ज़्यादा। तो मैंने जो बिछौनी होती है वो 4-5 बना ली हैं। अभी 1-2 चादर का और मैंने सोचा है, मैंने निकाल के रखी है कॉटन की, तो उसकी भी मैं बनाऊंगी और लंगोटी बनाऊंगी। तो इस बार थोड़ा मैं खुद ही बना रही हूँ, वरना मम्मी ने पिछली बार बनाकर भेज दी थी। इस बार मैं मम्मी को भी इसलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी बनाते वक्त, क्योंकि पिछली बार इस मम्मी थी तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टाइम से पहले ही मम्मी ने सब बनू के भेज दी थी। तो इस बार मम्मी की बहुत याद आ रही थी, कल मैं इमोशनल भी हो गई थी इस चक्कर में। तो माँ ना माँ ही होती है सच में। मुझे बिहान के टाइम में इतना ज़्यादा आराम भी इसी वजह से मिल पाया क्योंकि मेरी मम्मी की वजह से। मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके कुछ महीने 1.5 महीने बाद ही मेरी मम्मी ने बुला लिया था मुझे, तब मैं वहाँ पर रही थी, 1.5-2 महीने रही थी लगभग। तो मम्मी मुझे वहाँ पे कोई काम नहीं करने देती थी। हालांकि वो भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन मम्मी और पापा दोनों ही यही प्रेफर करते थे कि मुझे काम ना करना पड़े। तो तब तो मुझे बहुत आराम मिल गया था। बट इस बार देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है, टेडी बियर को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मतलब सॉफ्ट लगता है ना। मैं इसके सहारे मतलब मेरे को रिलैक्स फील होता है, तो इसको मैंने यहीं पर रखा हुआ है।
और विहान बाहर अभी टीवी देख रहा है। मैंने काफ़ी लंबी आप सभी से बात कर ली है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बस अब रेस्ट करूँगी। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या किया, तो कल ना मैंने सब्जी बनाई थी मेथी आलू की और भिंडी की, और रायता बनाया था। बट रायता तो हमने अभी नहीं खाया था क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। और तो मैंने अभी भिंडी से और मेथी आलू से पूरियाँ बनाई थी, तो वो मैंने खाई। तो बस इसी तरह से एंजॉय कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी। हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था, बट कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी आप सभी के साथ बात की थी मैंने। और उसके बाद मैंने कोई बात नहीं की, थोड़ा मेरा मूड अपसेट हो गया था। उसके बाद मुझे ये न्यूज़ के बारे में पता चला था, और मूड मेरा वैसे ही ख़राब था, थोड़ा सा इमोशनल हो रखी थी मैं। और जो भी क्या कहते हैं, मेरा थोड़ा पेन भी हो रहा था पेट में। और जो न्यूज़ थी वो ये थी, एक तो वो निसर्ग आने वाला था, बट उससे तो कोई भी खतरा नहीं हुआ, किसी की जान को खतरा नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक वो प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ जो हुआ है, हथनी जो थी उस प्रेग्नेंट थी वो, और उसको किसी इंसान ने मतलब इंसान कहने लायक है वो क्या, तो किसी इंसान ने उसको क्या कहते हैं, वो पाइनएप्पल में पटाखे को जलाकर उसको खिला दिया। सोचकर भी कितना डर लगता है ना ये सब, कि क्या कहते हैं, कैसे कोई किसी जानवर को के साथ ऐसा कर सकता है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं रही है। उस हथनी ने सोचा था वो बेचारी भूखी है तो उसको कोई इंसान उसकी हेल्प कर रहा है, बट हेल्प नहीं, उसकी जान के लिए जान लेने जा रहा था वो। और वो इतनी मासूम थी, उसने उस पर विश्वास करके वो खा लिया। और उसने अपनी जान तो गंवाई, अपने बच्चे को भी गंवा दिया उसने। तो मतलब किस उस पे जा रहा है। और जब वो कुदरत उसका रिवेंज लेती है, बदला लेती है, तब कहते हैं कि भगवान कितने क्रूर हो गए हैं, भगवान क्रूर हो गए हैं। रियली कि इंसानों का ये काम नहीं दिखता। कितने केसेस ऐसे सुनने में आते हैं, जानवरों के साथ कितना गंदा व्यवहार किया जाता है। कहीं पर किसी गाय के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक दिया जाता है, कहीं कुछ फेंक दिया जाता है। तो ये कहाँ की इंसानियत है। किसी भी जानवर को परेशान करना, दुख देना, ये कहाँ की इंसानियत है। और जानवर तो भी वफादार होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। जानवर ज़्यादा वफादार होते हैं इंसानों से। ये तो था कि इंसान इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता, आजकल तो जानवर भी ये चीज़ समझ जाएंगे आई थिंक, इस केस के बाद, कि इंसानों पे विश्वास नहीं करना है। कहाँ जा रहा है ये, सच में कहते हैं ना ये कलयुग है, तो ये वाकई में कलयुग है। किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उस बेचारी हथनी ने क्या मतलब उसका बिगाड़ा था जो उसको, अरे अगर इंसानियत नहीं थी तुम में, अगर तुम किसी जानवर के प्रति इतना मतलब संवेदनशील नहीं हो, तो मत देते ना। वो एक दिन से भूखी थी, 2 दिन से भूखी थी, वो एक दिन और भूखी रह लेती, एटलीस्ट वो जिंदा तो रहती, कहीं ना कहीं उसको और कहीं मिल जाता। लेकिन इस तरह से उसकी जान के साथ खेलना, वो 7-8 दिन तक तड़पी है, वो कुछ खा नहीं पाई उसके चक्कर में। तो फिर उसके बाद उसने अपनी कल जान गंवाई है, ऐसा सुना है मैंने। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हाल ही मर गई। सो उसके मुंह में जब वो ब्लास्ट हुआ होगा, या वो 7-8 दिन तक अगर रही होगी उसके मुंह में, मतलब जिसकी वजह से वो खा पी नहीं पाई। और कितना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब कैसे इंसान होते हैं। अभी वो इंसान कितना खुश होगा ना, कितनी खुशी मिल गई होगी उसको। उसने ये भी नहीं सोचा उसे ऊपर जाके मुंह दिखाना है, या कुछ तो सोच लेता ना।
तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे कुछ घटिया लोग पूरे ह्यूमैनिटी को, सभी लोगों को एक शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो हम बस यही कह सकते हैं कि बस उसे जस्टिस मिले, बस केरला सरकार जो है वो उसका जो भी कल्पित है उसको सज़ा मिले अच्छे से। और भगवान शायद ना इसीलिए कर्मा कहते हैं ना, तो वो कर्मा ही कर रहा है। जो इतने साइक्लोन्स ये वो इतना जो कुछ हो रहा है, कुदरत जो अपना दिखा रही है क्रूर, वो इसी वजह से, क्योंकि जानवर किसी से कहने नहीं जाते, जानवर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, बट इंसानों की वजह से इंसान तो सेफ है ही नहीं और जानवर भी सेफ नहीं है। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ पर बोलना नहीं चाहूँगी। मुझे मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए मुझे लगा मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर करती हूँ, तो शायद मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल जाए और निकल भी जाएगी, क्योंकि ये हमारा नेचर होता है। हम 2-4 दिन उस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, फिर उसके बाद में उससे छोड़ देते हैं। तो जो भी ये लोग गलत करते हैं वो थोड़ा तो कुछ सोचा करें, थोड़ा तो मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इंसान है, इंसानियत नाम की पता नहीं दिल होता भी है लोगों में या नहीं होता है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोली हूँ अभी तक और क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करनी थी और मुझे अपना गुस्सा कहीं भी निकालना था, क्योंकि मैं दिमाग में ना ये सब घूम के मेरा सर में दर्द हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हो सकता है थोड़ा गैपिंग के साथ मेरे वीडियोस आएँ, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए ब्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि आप रेगुलर कुछ ना कुछ डाला करो, छोटा ही ब्लॉग हो, बट नहीं पॉसिबल हो पाता है काम के साथ सब कुछ मैनेज करना। बट मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं रेगुलर हो जाऊँ बहुत जल्दी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगी मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्लिप में बताया था, कल जो क्लिप मैंने शूट की थी कि मैं क्या क्या चीज़ें उसके बेबी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे इसलिए और ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि वो हथनी भी ना अपने बच्चे का, कोई भी हो, इंसान हो या जानवर हो, वो जब प्रेग्नेंट होता है तो वो अपने बच्चे का दिल जान से इंतज़ार करता है कि बस अब वो पल आए और मैं अपने बच्चे को देखूं। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था वो सब सोचकर, और इस तरह से उसने अपनी जान गंवाई है, तो वो बहुत ज़्यादा टची हो रहा था मेरे लिए। और भगवान करे जिस बंदे ने इस तरह की घटिया हरकत की है उसको सज़ा मिले। केरला सरकार इस पर बहुत सख्त कदम उठाए ताकि नेक्स्ट टाइम कभी इंसान, कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करने से पहले ना 50 बार सोचे। किसी जानवर के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ भी या किसी के भी साथ गलत करने से एक बार सोचे। सो बस जस्टिस फॉर प्रेग्नेंट एलिफेंट, बस यही मैं बोल सकती हूँ। सो चलिए आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर प्रेग्नेंट एलिफेंट। और आप सभी की क्या राय है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला है और मैं ये इसी तरीके से बस आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।